तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में कई पार्ट हैं, दो तीन पार्ट, चार पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एनाटॉमी। तो हाँ, तो एनाटॉमी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको हो गया जनरल एनाटॉमी, और फिर इसका जो डिटेल है वो हम करते हैं। एक तो हेड एंड नेक में डिवाइड होता है, हेड एंड नेक। और फिर आपका होता है एक अपर लिम। फिर आपका होता है लोअर लिम एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस, एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं हम एनाटॉमी के सिलेबस को। तो एनाटॉमी को पहले हम बांटते हैं जनरल, एक नॉर्मल नोटबुक आती है जनरल एनाटॉमी की। फिर जो एनाटॉमी को डिवाइडेशन किया गया है वो फिर चार पार्ट में अलग अलग किया गया है, क्योंकि एक बुक में ही बहुत सारा सिलेबस है। तो फिर ऐसे करके चार पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है हेड एंड नेक, दूसरा है अपर लिम, तीसरा है लोअर एंड एब्डोमेन पेल्विस, और चौथा रहता है अपना नीरो एनाटॉमी। तो हमको जनरल एनाटॉमी में फिजियोथेरेपी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, क्या बॉडी के पोजीशन होते हैं और उन पर क्या मूवमेंट होती है। दूसरा हो गया रीजन ऑफ बॉडी, कैविटीज़ कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या सिस्टम है उनके। फिर हो गया कनेक्टिव टिश्यू, इट्स मॉडिफिकेशन, टेंडन्स, मेम्ब्रेन एंड सुपरफिशियल डीप फेशिया पढ़ना होता है। बोन में स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, बोन का क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, ब्लड सप्लाई और ऑसिफिकेशन। मसल्स में भी यही पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शनल एसेप्ट। फिर उसके बाद आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंटीग्लूमेटरी सिस्टम, जैसे स्किन, हेयर, नेल, स्वीट और आपका सेवा कीवियस ग्लैंड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरा जनरल एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, स्मेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जम्स लेयर्स और ओजियोजेनेसिस। ठीक है। फिर जनरल हिस्टोलॉजी है। तो हम पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला अपर लिम से। तो हमको अपर लिम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, outline the anatomical features, attachment, ossifications and site determination of the bones of आपका बोन्स का नाम है क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लंजीज। ये सब आपके हो जाते हैं अपर लिम में। फिर अपर लिम में क्या रहता है, फेशिया एंड मसल्स ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म के सारे मसल्स और फेशिया हमको पढ़ने होते हैं। फोर आर्म एंड स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स, ऑरिजन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। फिजियोथेरेपी के लिए एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं नर्व ऑफ अपर लिम, कोर्स उसका कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ सप्लाई दे रही है, फिर उसका रिलेशन क्या क्या चीज़ उससे मिल रही है, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉइंट ऑफ अपर लिम। जॉइंट ऑफ अपर लिम में आता है शोल्डर जॉइंट, एल्बो, रिस्ट एंड जॉइंट ऑफ हैंड। एंड फिर उसके बाद पढ़ना होता है इंडिकेट द ब्लड वेसल्स ऑफ अपर लिम एंड मेंशन देयर पोजीशन, कोर्सेज, रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेन ब्रांचेस। उसके बाद हमारा आ जाता है रीजनल एनाटॉमी अपर लिम के अंदर, जिसमें पढ़ना होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग विद देयर अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी भी हमको पढ़नी पड़ती है। फिर उसके बाद है पेक्टोरल रीजन। ये बहुत ही मेन रीजन है, जिसमें आपको स्केपुलर रीजन आ जाता है, जिसमें अपना पेक्टोरल रीजन में स्केपुलर रीजन, क्यूवाइटल फोर्सा, एक्जिला का और ब्रेकियल फ्लेक्सिस, स्पेस ऑफ द हैंड, सरफेस, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ये सब हमको अपर लिम में पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है लोअर लिम। तो आज मेरी ये अपर लिम है, अब मैं बात करता हूँ लोअर लिम। अब बात करते हैं लोअर लिम की। तो लोअर लिम में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लोअर लिम में जो बोन पढ़नी पड़ती है, हिप बोन, फीमर, टिबिया, फ्यूला, पटेला एंड बोन्स ऑफ फुट। फिर उसके बाद फेशिया एंड मसल्स इन फ्रंट ऑफ थाई, मीडियल साइड ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई, ग्लूटल रीजन, फ्रंट ऑफ लेग, डोर्सल ऑफ फुट, लेटरल साइड ऑफ लेग, मसल्स ऑफ बैक ऑफ लेग एंड सोल ऑफ फुट, origin, insertion and numb supply and action. फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉइंट ऑफ लोअर लिम्ब, पेल्विक गर्डल, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकली जॉइंट और जॉइंट ऑफ फुट।
फिर उसके बाद है नर्व एंड ब्लड वेसल टू लोअर लेग एंड मेंशन देयर पोजीशन, कोर्स, रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेन ब्रांचेस। एक्सप्लेन फीमोरल ट्राइंगल, एब्डक्टर कैनाल। उसके बाद है सरफेस एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लोअर लिम्ब। अब हम आते हैं हेड और नेक के सिलेबस पे, जिसमें हेड में आ जाता है स्कल, मैंडिबल, सर्वाइकल, वर्टिब्री, स्काल, फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व, टेम्पोरो मैंडुलरस जॉइंट, इसका स्ट्रक्चर, टाइप, मूवमेंट, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, ओरिजिनल, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, डायग्राम ऑफ रिलेशन ऑफ लेटरल टेरिगोइड। फिर पोस्टीरियर ट्राइंगल, एंटीरियर ट्राइंगल, बोनी ऑर्बिट। फिर उसके बाद है नोट ऑफ मैंडिबुलर नर्व, नोट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड गैंग्लियन, मैक्सिलरी नर्व, 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनाइल नर्व, डूरल, वीनस साइनस, पैलेंटाइन टॉन्सिल, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, सब डिवीजन ऑफ फेरिंग्स, फेरेंजियल मसल्स एंड पैलेंटाइन मसल्स, लैरिंग्स पढ़ना पड़ता है, नोज, पैरा, ये तो पैरानोजल, एयर साइनस, सरफेस ऑफ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये अपना हो गया हेड एंड नेक में पूरा। फिर आते हैं अपन ब्रेन की न्यूरो एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। फिजियो वालों को तो ग्रोस फीचर ऑफ ब्रेन, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, मेनिंजेस, सीएसएफ, फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, वेसल गैंग्लिया, वाइट मैटर, वेंट्रिकल्स, विजुअल एंड पायरामिडल, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है उसमें ब्रेन में। फिर उसके बाद हम आते हैं थोरेक्स में। ये वाला थोरेक्स वाला पार्ट अपना अपर लिम्ब में ही आ जाता है। तो थोरेसिक वर्टिब्री, इंटरवल डिस्क एंड मेंशन, फेशिया एंड मसल्स, फेशिया एंड मसल कनेक्टिंग अपर लिम्ब। फिर इंटरकोस्टल मसल, जॉइंट ऑफ थोरेक्स, और ये सब जो जॉइंटों के नाम पूरा जॉइंट का पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरकोस्टल स्पेस, प्लूरा, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन, सरफेस रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। फिर उसके बाद आते हैं हम एब्डोमेन में, जो हमारा लोअर लिम्ब की किताब में आता है। लंबार वर्टिब्री, बोनी पेल्विस, डायफ्राम, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू layers of anterior abdominal wall, rectus sheath, fascia and muscles of posterior abdominal wall, lumbar flex और abdominal cavity, stomach, आपका appendix, large vessels of gut, portal circulation, liver, gallbladder, pancreas, spleen, intestine, rectum, gross features, kidney, ureter, bladder और urethra। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फीमेल, फीचर ऑफ पब्लिक सिम्फिस और यूरोजेनेटिक नहीं तो जेनाइटल डायफ्राम और सरफेस ऑफ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। फिर इसके बाद जो सबसे मेन है, जो आप ये सब कोर्स जो बुक से कवर कर सकते हैं, सबसे बढ़िया एल विंस की बुक आती है। फिर एक इंद्रवीर सिंह की भी टेक्स्ट बुक एनाटॉमी विद नहीं तो कलर एटलस। सबसे मेन जो बुक रहती है वो रहती है अपना BD चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी, जिसके 4 वॉल्यूम आते हैं, 1, 2, 3 और चौथा होता है ब्रेन वाला। और एक इसमें अगर आप बुक लेते तो एक जनरल एनाटॉमी की बुक और आती है इसके साथ। फिर उसके बाद है एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, और फिर प्रैक्टिकल एनाटॉमी भी आप पढ़ सकते हो। इंद्रवीर सिंह की एक टेक्स्ट बुक भी आती है न्यूरो एनाटॉमी पर, और स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी। तो मैंने जो एनाटॉमी पढ़ी थी वो BD चौरसिया से कवर किया था, और जो न्यूरो एनाटॉमी करी थी वो मैंने स्नेल से किया था। सबसे बेस्ट रहती है स्नेल की, और सबसे बेस्ट एनाटॉमी बुक है वो है BD चौरसिया की। वो मैं वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको BD चौरसिया की बुक मैं दिखा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। ये कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।